नमस्कार। आज हमारे पास जो बातचीत है वो किसी एक कंपनी या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक ही सोच के धागे से बंधी कई बड़ी बातों का मतलब एक ताना बाना है। सही है। हम एक्स यानी पुराने ट्विटर के भविष्य से शुरू करेंगे, फिर एआई की दुनिया में जाएंगे जहां शायद हमें काम करने की जरूरत ही ना पड़े, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। हल्की हंसी। बिल्कुल। और हमारा मकसद इस बड़ी फैली हुई सोच से उन क्या कहते हैं हैशी विचारों को निकालना है जो आज के उद्यमियों के लिए मायने रखते हैं, खासकर भारतीय उद्यमियों के लिए। हाँ, ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, ये एक तरह का खाका है कि कैसे टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी और बिजनेस ये सब मिलकर दुनिया को बदल रहे हैं। हम देखेंगे कि इस सोच के पीछे का पहला सिद्धांत क्या है और कैसे एक स्टार्टअप फाउंडर इससे प्रेरणा ले सकता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। सबने देखा कि ट्विटर का नाम बदला, लोगो बदला, ब्लू टेक आया। हाँ, ब्लू टिक आया, लेकिन ये सब तो सतही बदलाव ही लगते हैं ना। बिल्कुल। बातचीत से ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे का विजन कुछ और ही है, कुछ बहुत बड़ा। हाँ, और इसीलिए वो इसे ट्विटर 2.0 कहते भी नहीं है। अच्छा, वो ऐसे X 1.0 की तरह देखते हैं। उनका जो लक्ष्य है ना, वो है एक एवरीथिंग ऐप बनाना। एवरीथिंग ऐप? हाँ, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहते, बल्कि दोस्तों से चैट करते हैं, खबरें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, और सबसे जरूरी अपना पूरा फाइनेंस मैनेज करते हैं। पेमेंट भेजना, लेना, बचत करना, सब कुछ चीन के वीचैट जैसा। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन क्या ये मॉडल चीन के बाहर काम कर सकता है, खासकर भारत जैसे बाजार में जहां यूपीआई, पेटीएम और व्हाट्सएप पहले से ही पेमेंट और मैसेजिंग में इतने मजबूत हैं? एक्स यहां अपनी जगह कैसे बना पाएगा? देखो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब उनके विजन के दूसरे हिस्से में छिपा है। अच्छा, ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप बनाने की बात नहीं है, ये एक्स को मानवता की सामूहिक चेतना बनाने की बात है। मानवता की सामूहिक चेतना मतलब? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भाषा की दीवारें तोड़ दे। कैसे? आप हिंदी में कुछ लिखती हैं और जापान में कोई उसे तुरंत जापानी में पढ़ और समझ सकता है, रियल टाइम ट्रांसलेशन के जरिए। तो दुनिया के सारे दिमाग एक साथ एक ही जगह पर सोच सकें, बहस कर सकें। बिल्कुल। तो मानवता की सामूहिक चेतना का मतलब एक तरह का ग्लोबल ब्रेन बनाने जैसा है। सही पकड़ा। जहां हर इंसान एक न्यूरॉन की तरह हो और एक्स वो प्लेटफॉर्म हो जो इन सभी न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़ दे। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी सोच है। और इसी सोच के तहत फाइनेंशियल सिस्टम को जोड़ना एक स्वाभाविक कदम है। वो कैसे? पैसा भी आखिरकार जानकारी ही तो है, इंफॉर्मेशन का ही एक रूप है ना? हाँ, सही है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जानकारी और पैसा बिना किसी रुकावट के बह सकें, यही असली लक्ष्य है। और ये उनके पुराने X.com के सपने को पूरा करने जैसा भी है, जो उन्होंने 20 साल से भी पहले शुरू किया था। बिल्कुल। बातचीत में एक्स को खरीदने की एक वजह ये भी बताई गई कि वो प्लेटफॉर्म में संतुलन वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये खास विचारधारा की तरफ झुक गया है। हाँ। लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि इस कोशिश में कंटेंट मॉडरेशन कमजोर हुआ है और गलत सूचना बढ़ी है। इस पर कोई बात हुई? हाँ, इस पर उनका नजरिया बहुत साफ है। उनका सिद्धांत है फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट फ्रीडम ऑफ रीच। मतलब आप कह कुछ भी सकते हैं कानून के दायरे में, लेकिन प्लेटफॉर्म ये तय नहीं करेगा कि आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, उनका कहना है कि एक्स हर देश के कानूनों का पूरी तरह पालन करेगा। अगर भारत का कानून किसी कंटेंट को हटाने के लिए कहता है तो वो हटेगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक्स अपनी तरफ से किसी विचार को दबाएगा या बढ़ावा नहीं देगा। वो इसे एक न्यूट्रल पब्लिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्स का लक्ष्य एक ग्लोबल, न्यूट्रल, फाइनेंशियल और कम्युनिकेशनल सुपर ऐप बनना है। संक्षेप में हाँ। यहाँ से बातचीत एआई की तरफ मुड़ती है और भविष्यवाणियां और भी बड़ी हो जाती हैं। एक दावा किया गया है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना एक जरूरत नहीं, बल्कि एक चॉइस होगी, एक शौक की तरह। ये सुनने में ही विश्वास करना मुश्किल है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का आइडिया नहीं है, जहां सरकार सबको बस गुजारे लायक पैसे देती है। सही, ये यूनिवर्सल हाई इनकम का विचार है। यूनिवर्सल हाई इनकम। हाँ, इसका आधार है बहुतायत, अबंडेंस। हाँ, उनका मानना है कि एआई और रोबोटिक्स मिलके इतनी ज्यादा चीजें और सेवाएं पैदा कर देंगी कि हर किसी की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। हर जरूरत
मतलब खाना, घर, स्वास्थ्य। सब कुछ, खाना, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ लगभग मुफ्त होगा। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। आज का पूरा सिस्टम तो कमी माने स्कैर्सिटी पर बना है। अगर कमी ही खत्म हो जाए तो एक उद्यमी का लक्ष्य क्या होगा? अगर पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा तो लोग कंपनियां क्यों बनाएंगे? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। उस दुनिया में लोग काम करेंगे अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए। वो काम जो उन्हें खुशी दे। हाँ, जो उन्हें लगे कि समाज में कुछ योगदान दे रहा है। कंपनियां शायद समस्याओं को सुलझाने के लिए बनेंगी, मुनाफे के लिए नहीं। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, वो इसे बना रहे हैं। हाँ, टेस्ला को वो सिर्फ एक कार कंपनी नहीं मानते, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल वर्ल्ड एआई कंपनी मानते हैं। रियल वर्ल्ड एआई, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसमें और दूसरे एआई में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। ज्यादातर एआई कंपनियां जैसे कि ओपन एआई या गूगल, वो इंटरनेट के टेक्स्ट और इमेज डेटा पर काम कर रही हैं। डिजिटल दुनिया का एआई। बिल्कुल। जबकि टेस्ला की लाखों गाड़ियां हर सेकंड असल दुनिया का 3D वीडियो डेटा इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा। वो देख रही हैं कि ट्रैफिक कैसे चलता है, लोग सड़क पे कैसे चलते हैं, मौसम कैसे बदलता है। ये एआई को मतलब भौतिक दुनिया को समझने की वो क्षमता देता है जो किसी और के पास नहीं है। और यही ज्ञान उनके ऑप्टिमिस्ट रोबोट का आधार है। सही, जो असल दुनिया में काम करने के लिए बनाया जा रहा है। तो मतलब वो एआई बना रहे हैं जो सिर्फ चैट नहीं कर सकता, बल्कि फैक्ट्री में काम कर सकता है, घर के काम कर सकता है। हाँ। और अगर ऐसे लाखों रोबोट काम करने लगे तो चीजों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा कि बातचीत में तो अगले 3 साल में डिफ्लेशन की भी भविष्यवाणी की गई है। महंगाई का उल्टा। हाँ, क्योंकि उनका तर्क है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पैसे की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिससे चीजें सस्ती होती जाएंगी। लेकिन इस ताकतवर एआई के साथ खतरे भी तो जुड़े हैं। बिल्कुल। और इस पर बहुत जोर दिया गया कि एआई को सच की खोज के लिए बनाया जाना चाहिए। सच की खोज। हाँ, फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी के हेल 9000 का उदाहरण दिया गया। वो तब खतरनाक हो गया जब उसे इंसानों ने झूठ बोलने पर मजबूर किया। तो एक सुरक्षित एआई कैसे बनाया जाए? उसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं: सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा। ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी। हाँ, एआई को हमेशा सच बोलने के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए। उसे ब्रह्मांड की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, नई चीजें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। और ये सिद्धांत सीधे उनकी अपनी जिंदगी के दर्शन से आते हैं ना? बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं सुलझा रहे, वो ये भी पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। हाँ। और एआई का विकास इस सवाल को और भी जरूरी बना देता है। बातचीत में द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी किताब का जिक्र है, जो कहती है कि जवाब 42 है, लेकिन किसी को सवाल ही नहीं पता। हाँ, और उनके लिए वो सवाल है, हम ब्रह्मांड के बारे में सही सवाल कैसे पूछ सकते हैं? और इसका जवाब है चेतना के दायरे को बढ़ाकर। चेतना का दायरा। हाँ, जब आप एक कोशिका से 30 ट्रिलियन कोशिकाओं वाले इंसान बनते हैं तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। एक कोशिका स्पेसशिप बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन 30 ट्रिलियन कोशिकाएं मिलकर बना सकती हैं। बिल्कुल। तो एक्स का सामूहिक चेतना का आइडिया और स्पेस एक्स का इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने का मिशन, दोनों का लक्ष्य एक ही है: इंसानी चेतना को और बड़ा और मजबूत बनाना, ताकि हम ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को समझ सकें। एक मिनट, क्या हम सच में अब सिमुलेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं? हाँ। ये तो अब तक साइंस फिक्शन फिल्मों का विषय था। एक बिजनेस लीडर इसे इतनी गंभीरता से कैसे ले रहा है? वो इसे एक तार्किक तर्क से समझाते हैं। सोचिए, 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा सिंपल 2 डंडी वाला वीडियो गेम था। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जो असल दुनिया से अलग नहीं लगते। सही बात है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो कुछ ही दशकों या सदियों में हम ऐसे सिमुलेशन बना लेंगे जिन्हें असलियत से अलग पहचानना नामुमकिन होगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि हमसे ज्यादा विकसित कोई सभ्यता पहले ही ऐसा कर चुकी हो और हम उसी सिमुलेशन का हिस्सा हों? हाँ, ये सोचने में भी अजीब लगता है। लेकिन अगर हम मान लें कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे दिलचस्प निष्कर्ष निकाला गया है। क्या? उनका मानना है कि सबसे दिलचस्प परिणाम की संभावना सबसे ज्यादा होती है। The most interesting outcome is the most probable. हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम इंसान कोई सिमुलेशन या गेम खेलते हैं और अगर वो बोरिंग हो जाता है तो हम उसे बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो जो सिमुलेशन लंबे समय तक चलते रहते हैं वो सबसे दिलचस्प वाले होते हैं। ये स्टार्टअप चलाने के लिए एक अजीब लेकिन मजेदार मोटिवेशन है।
चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो दिलचस्प हो। बिल्कुल। और ये हमें वापस उद्यमियों के लिए व्यवहारिक सलाह पर लाता है। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और दार्शनिक लग सकता है, लेकिन इसके मूल में एक बहुत ही सरल सलाह है। हाँ, इस पर आते हैं। ये सब सुनने के बाद भारत में कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए इसका क्या मतलब है? वो इस सोच को अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सबसे पहली और सीधी सलाह है, उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं। ऐसी चीजें जिनकी लोगों को सच में जरूरत है। हाँ, अगर आप समाज के लिए वैल्यू बना रहे हैं तो पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे भागने की बजाय वैल्यू बनाने पर ध्यान दें। उनका एक और सूत्र है, जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा बनाएं। समाज से आप जो भी संसाधन ले रहे हैं, समय, पैसा, लोगों का ध्यान, 80 से 100 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आज के वर्क लाइफ बैलेंस की बहस से बिल्कुल अलग है। हाँ, उनका मानना है कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको असाधारण मेहनत करनी पड़ेगी। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन एक सफल स्टार्टअप बनाने के लिए ये जरूरी है। शिक्षा पर भी उनका नजरिया दिलचस्प है। हाँ, उनका कहना है कि आने वाले समय में कॉलेज की डिग्री का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि एआई आपको कोई भी स्किल सिखा सकता है। सही है। लेकिन कॉलेज सोशल लाइफ और अलग-अलग विषयों के बारे में सीखने के लिए एक अच्छी जगह है। बस इसे नौकरी की गारंटी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी चेतावनी एआई को लेकर है, जिसे वो एक सुपरसोनिक सुनामी कहते हैं। जो सब कुछ बदल देगी। तो एक उद्यमी को इस सुनामी के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? खुद को लगातार सीखते रहने के लिए तैयार करके। पुराने नियम और बिजनेस मॉडल शायद काम ना करें। आपको उन समस्याओं को ढूंढना होगा जिन्हें एआई की मदद से बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करना होगा। क्योंकि जब बहुतायत होगी तो सिर्फ वही बिजनेस टिकेंगे जो सच में मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। लीक से हटकर सोचना होगा और बुनियादी सिद्धांतों पर वापस जाना होगा। तो हमने एक्स के एक एवरीथिंग ऐप बनने के सफर से लेकर एआई से आने वाली काम मुक्त दुनिया, ब्रह्मांड के एक सिमुलेशन होने की संभावना और फिर उद्यमियों के लिए ठोस सलाह तक की एक लंबी यात्रा की। और इन सभी बातों में एक चीज कॉमन है। क्या? हर चीज को उसके बुनियादी सिद्धांतों मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से समझना और बनाना। चाहे वो स्टारलिंक के पीछे की फिजिक्स हो, पैसे के पीछे की इंफॉर्मेशन थ्योरी हो, या एक सुरक्षित एआई बनाने के नैतिक सिद्धांत हो, हर चीज को जमीनी स्तर से बिना किसी पुरानी धारणा के बनाया गया है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। उड़ जाते हैं। बातचीत में ये भविष्यवाणी की गई है कि डिजिटल चीजों की बहुतायत वाले भविष्य में, जहां एआई कुछ भी बना सकता है, संगीत, कला, फिल्में, सबसे दुर्लभ और मूल्यवान चीज लाइव इवेंट्स होंगे। असल दुनिया में होने वाले कार्यक्रम, कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स मैच, वो चीजें जिन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब डिजिटल दुनिया अनंत हो जाएगी तो सबसे कीमती वही होगा जो असली है, वास्तविक मानवीय जुड़ाव। सोचने वाली बात है।